तो आज का यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट हमने पढ़ लिया। लिंक लिस्ट क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है, और एंड के अंदर हमारा जो लास्ट लिंक होता है वो क्या होता है, नल। लास्ट वाला होता है नल। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, दिस इज ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। 1 2 3 4 नोड है, जिसमें इसके अंदर लास्ट नोड के अंदर नल नहीं होता। उसके बजाय क्या होता है कि इसके लास्ट नोड में जो ये लिंक पार्ट होता है या नेक्स्ट पार्ट होता है या ये पॉइंटर जो होता है, ये जो है टेल वाला, ये क्या करेगा, ये वापस से स्टार्ट वाले को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा, हेड वाले को। किसको पॉइंट करेगा, हेड वाले को। दिस इज ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, इसका लिंक लिस्ट की तुलना में अपना बेनिफिट है ये। ठीक है, उसके अंदर हमारा जैसे स्टार्ट किया तो एंड तक हमने उसको कंसिडर किया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक आपकी चेन बनेगी, और जो इस तरह से इसका जो पॉइंटर है वो वापस स्टार्ट वाले को पॉइंट करता रहेगा। ठीक है, इसका हम आगे सर्कुलर जब हम पढ़ेंगे क्यू के अंदर, तो उसके अंदर हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, ये सर्कुलर क्यू के लिए कंसेप्ट है। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज्ड इन सर्कुलर क्यू। ये इसकी एक एप्लीकेशन है और एक यूज भी इसको आप कह सकते हो। तो वही हम लेंगे। ये मान लो कि इसको ले, इसके रेफरेंस में ही मैं सारा ये डिस्कस करूंगा आज का टॉपिक। तो इसके अंदर एक ये हेडर है मेरा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, टेल लास्ट को करेगी। टेल जिसको पॉइंट करेगा उसके अंदर जो उसके लिंक पार्ट में होगा वो इसका पहले इसका एड्रेस होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम वही 3 केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एंड, एंड इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो पहले हमारा इसमें पॉइंट है एट बिगनिंग, कि बिगनिंग के अंदर मैं इसको किस तरह से लेके चलूं। अब बिगनिंग में जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो इसके अंदर 2 दिक्कतें आएंगी। उसमें तो हमने क्या किया था कि इसको मैंने टेम्प में असाइन करा के और इसके लिंक को नल करके हटा दिया था, और हेड को इस वाले पे मैंने सेट कर दिया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर एक ये एड्रेसिंग भी है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे इसके टेल के लिंक में भी मुझे चेंज करना होगा। उसके टेल के लिंक में 1000 के बजाय मुझे 2000 को रिप्लेस करना पड़ेगा। 1000 को 2000 से रिप्लेस करवाना पड़ेगा। यानी कि वही लिंक लिस्ट के ऑपरेशन तो होंगे होंगे, एक इसमें ये काम और हमारा बढ़ जाएगा। कैसे इसको हम करेंगे अब आप देखिए। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंसर्शन एट बिगनिंग। ठीक है, ये जो मैंने पहले आपको बता दिया था वो डिलीशन एक केस में बता दिया था कि इसको हटा के डिलीट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंसर्शन की, तो इसके आगे अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो इसको भी शिफ्ट करके मुझे आगे की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, उस नोड के लिए। ठीक, आगे हम डिलीशन पढ़ेंगे तो वो डिलीशन में उस तरह से होगा। तो इसमें इंसर्शन में एट बिगनिंग पे जब हम करेंगे इसमें, तो इसके अंदर हमारा होगा ये हमारी 1020 है। तो मैंने क्या किया है कि 10 से आगे 5 को इंसर्ट किया है। जो मेरी लिस्ट 10 से शुरू थी, अब उसके अंदर मैंने उससे फर्स्ट में एक आइटम 5 ऐड किया है। तो ऐड करने का तरीका हमारा क्या होता है, पहले हमें एक न्यू वेरिएबल लेना पड़ेगा, पॉइंटर वेरिएबल। इसको एक स्ट्रक्ट टाइप मुझे मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी एमएलॉक से, एमलॉक जो हम यूज करते हैं, और उसके अंदर डाटा की एक वैल्यू मैं डालूंगा, और डाटा की वैल्यू डालने के बाद फिर मैं इसकी लिंकिंग यहाँ सेट करूंगा। ठीक है, ये मेरा इसमें काम रहेगा। वही मैंने अब किया है। इसमें लॉजिक इसमें क्या देखिए, लॉजिक क्या है, अगर एग्जाम में भी आता है कि एक्सप्लेन द लॉजिक व्हेन यू वांट टू इंसर्ट ए नोड इन द बिगिनिंग ऑफ ए सर्कुलर लिंक लिस्ट, यू हैव टू मेक दिस एंड मेक दिस 2 डायग्राम्स एंड राइट लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज सो एंड सो। आपने साथ में इंग्लिश के और स्टेप, अगर एल्गोरिदम भी आता है तो आपने इसमें क्या करना है, स्टेप के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वी टेक ए न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड, then we allocate the memory to the new node like this, new equal to struct node star. ठीक है, this is the type definition. ठीक है, memory allocation size of struct node. ठीक है, यानी कि मैंने न्यू के अंदर एक जगह बनाई। ठीक है, और उस जगह को मैंने क्या कर दिया,
उसकी को टाइप डेफिनेशन कर दी स्ट्रक्ट नोड कि वो किस तरह की होगी, स्ट्रक्चर टाइप, ठीक, पॉइंटर, स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर स्पेस, ठीक है। और उसको मैंने कितनी स्पेस एलोकेट कर दी, साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड, जो स्ट्रक्चर नोड का साइज होगा, साइज क्या होगा, स्ट्रक्ट के अंदर जितनी भी फील्ड होंगी, डेटा और लिंक, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्कैन वैल्यू, ठीक। अब मैंने नया नोड है उसके लिए पहले तो मैंने न्यू के लिए ये जगह दे दी, फिर इसके अंदर वैल्यू साइन करा दी, स्कैन वैल्यू से 5 यहां बैठ गई, ठीक है। अब लॉजिक स्टार्ट होगा लिंकिंग का, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि जो न्यू का डाटा है उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 5, यहां से मेरी वैल्यू 5 न्यू के डाटा पार्ट में यहां आ जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, न्यू का जो नेक्स्ट है उसके अंदर क्या डाल दूंगा, हेड। मेरे पास हेड की लोकेशन पहले से ही है 1000, हेड के अंदर 1000, तो हेड 1000 इज असाइन टू न्यू नेक्स्ट, यानी कि न्यू के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा 1000, ठीक है। वो 1000 मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, फिर मैं जाता हूं टेल के नेक्स्ट में, ठीक। अब टेल के नेक्स्ट में मैंने असाइन क्या कराना है, जो मैंने न्यू का एड्रेस दिया था, ठीक है। न्यू के अंदर कौन सा दिया था मैंने, हेड का एड्रेस दिया था, ठीक है। तो टेल के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, ठीक है। टेल के नेक्स्ट में न्यू का एड्रेस, न्यू का एड्रेस क्या था भाई, न्यू का एड्रेस था जो मेरा न्यू का एड्रेस मेरा क्या था, सॉरी, अभी मैंने हेड को ना न्यू के अंदर साइन नहीं कराया था, न्यू जो मैंने अलोकेट किया तो न्यू का एड्रेस यहां होगा, क्लियर, राइट। तो मैंने टेल के नेक्स्ट में असाइन करा दिया न्यू का एड्रेस, तो न्यू का एड्रेस क्या है 500, क्लियर। तो इसके अंदर मेरा क्या आ जाएगा, 1000 की वजह क्या हो जाएगा मेरा टेल में 500, क्योंकि जो मैं नया नोड क्रिएट किया है तो उसका एड्रेस भी तो अलग होगा ना, वो एड्रेस तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो हेड का एड्रेस है, ठीक। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, हेड के अंदर क्या असाइन करा दिया, नाउ न्यू। अब न्यू को मैंने हेड, अब ये 500 किसको डाल दिया मैंने, हेड के अंदर, यानी कि हेड पहले 1000 को पॉइंट कर रहा था, फिर मैंने इसके बैक साइड में अब मैंने हेड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है 500, क्या है इसका एड्रेस 500, तो ये आपका हो जाएगा न्यू हेड, ये हेड है, ठीक है, दिस इज द हेड। अब उसके बाद हम करते हैं एट एंड, कि किस तरह से मैं आखिर में इसको डिलीट करूंगा। अब आखिर में डिलीट करने के लिए मेरे पास क्या है कि यूं ये हमारी एक इनपुट है, अब मैंने इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करना है कि एक तो मैं टेल से पहले तक आऊंगा, तो इसके अंदर मैंने हमेशा पीछे मैं क्या यूज करता आया हूं, वाइल लूप मैंने यूज किया तकरीबन, ठीक है ना। तो वाइल लूप मैं यूज करूंगा, उसके अंदर वो कोड मैं रन करूंगा, उसके बाद यहां पे आके इस लिंक को यहां से खत्म करूंगा, और इस लिंक के अंदर मैं क्या करूंगा, जो ये लिंक है इसके अंदर मैं डाल दूंगा हेड का लिंक, ठीक है। अब मैं हेड का लिंक डायरेक्ट मैं इसमें डाल लूंगा नहीं, हेड को पहले किस में बिठाऊंगा, टेम्परेरी में, और उस टेम्परेरी को यहां मैं असाइन कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने हेड को यहां ये असाइन करा दिया तो मेरा हेड इसको भी डिनोट कर रहा है और इसको भी डिनोट कर रहा है, तो आगे जब प्रोग्रामिंग के अंदर हम उस हेड वेरिएबल को यूज करेंगे तो हमारी वहां पे गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं हेड को अलग रखूंगा और इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प के अंदर लेके चलूंगा और उसको यहाँ तक लेके आऊंगा, फिर इस लिंक को यहाँ से हटा के और इसके यहाँ पे इसको पॉइंट करा दूंगा। कैसे, इसमें देखिए आप, एट एंड हेड दिस, ठीक है, एंड दिस इज नाउ टेल, ठीक है। पहले मेरी ये थी, अब देखो मैंने इसको कैसे किया है, मैंने क्या किया है, सॉरी, मैंने जो पहले आपको बताया वो डिलीट वाला वो बता दिया है, ठीक है, क्योंकि हम इंसर्शन वाला कर रहे हैं तो मैंने इसके आगे एक नोड इंसर्ट करना है, ठीक, क्योंकि इससे पहले हमने टॉपिक डिलीट का किया था इसलिए वो डिलीट का ही दिमाग में आ रहा है, तो इसके आगे हमने एक नोड ऐड करना है, ठीक है। तो इसके आगे एक न्यू नोड लूंगा मैं, न्यू नोड के मेमोरी अलोकेट करूंगा, उसमें डाटा वैल्यू मैं डाल लूंगा, और डाटा वैल्यू डालने के बाद फिर मैं टेल को उसका जो न्यू का एड्रेस है वो इसके अंदर डाल दूंगा और टेल को वहां पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है। और उसके जो लिंक पार्ट में जो एड्रेस है
वो एड्रेस आ जाएगा मेरा पहले नोड का। ठीक है, तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट मेरी क्रिएट हो जाएगी। कैसे, देखो आप 40 तक तो ये था ही, मैंने एक नया नोड लिया न्यू, उसका डाटा और नेक्स्ट ये हो जाएगा। डाटा मैंने उसमें 40 तक था, 50 उसमें मैं डाटा बिठाऊंगा। न्यू जैसे लोकेट किया तो उसका एक एड्रेस भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने भी काम करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। न्यू मैंने लिया, सेम कमांड है, वैल्यू मैंने 50 स्कैन इनपुट ले ली। इनपुट लेने के बाद मैंने वैल्यू न्यू के डाटा में बिठा दी। फिर मैंने क्या किया, टेल का जो नेक्स्ट है उसके अंदर मैंने न्यू का एड्रेस डाल दिया। न्यू को किसमें बिठा दिया, टेल के नेक्स्ट में मैंने उसको बिठा दिया। और फिर न्यू के नेक्स्ट में मैंने क्या दे दिया, हेड का एड्रेस दे दिया। ठीक है, हेड का एड्रेस देने के बाद मैंने क्या कर दिया, टेल को शिफ्ट कर दिया न्यू पे, यानी कि जो न्यू का जो मैंने एड्रेस है वो किसको दे दिया, अब टेल को। तो ये 4 लाइन का कोड है, इससे आपका एक नया नोड टेल के अंदर ऐड हो गया। अब हम करते हैं एट इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन, तो इसके अंदर फॉर लूप चलेगी जैसे पहले चलती आई है। और इसके अंदर भी मैं बता दूं, एट एंड के अंदर हम वाइल लूप के अंदर ये कोड चलाएंगे। ठीक है ना, वाइल लूप के अंदर मुझे ये कोड चलाना पड़ेगा, जैसे हम सिंपल लीनियर लिंक लिस्ट में हमने किया था। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर लूप हम चलाएंगे। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, एक मैंने लिस्ट ले ली, इसके अंदर मैंने ये आइटम नया इसके अंदर ऐड कराना है। अब इसकी पोजीशन क्या है 2, और इस पे इनपुट क्या है, इसकी वैल्यू मैंने इसमें लिखी हुई है। तो आप पेपर में ऐसे लिखना है आपने, लेट मान के एग्जाम्पल, लेट सो एंड सो मान के। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल लूंगा क्योंकि मैंने इसको मूव कराना है। तो वैल्यू स्कैन करी मैंने, हेड को टेम्प में बिठा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने टेम्प को मूव कराना है फॉर i इक्वल टू 0 टू पोजीशन -1, यानी कि इसकी पोजीशन से पहले तक मैंने इसको मूव कराना। सपोज पोजीशन इज 2 करा दी, तो मैंने इसको 1 तक लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, 1 तक मैं क्या करूंगा, टेम्प नेक्स्ट। ठीक है, टेम्प नेक्स्ट, टेम्प के अंदर आता जाएगा, इंक्रीमेंट होती जाएगी टेम्प की वैल्यू। और इंक्रीमेंट होने के बाद न्यू जो वैल्यू है, ठीक, उसके बाद जो वैल्यू है वो मैं न्यू डाटा में इंसर्ट करा दूंगा। और यहाँ पे जिस टाइम जो टेम्प की वैल्यू है मेरी इस टाइम, तो उसका जो टेम्प का नेक्स्ट होगा, टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, मेरा टेम्प यहाँ पे होगा, इसका जो नेक्स्ट होगा वो 3000 हो जाएगा। 3000 किसका एड्रेस होगा, 3000 टेम्प नेक्स्ट, टेम्प नेक्स्ट के अंदर होगा इसका एड्रेस, सॉरी। ठीक है, इसके अंदर होगा टेम्प नेक्स्ट के अंदर, टेम्प यहाँ होगा, टेम्प इसका नेक्स्ट होगा 3000। ठीक है, 3000 किसका एड्रेस था, इसका। क्लियर, और इसका एड्रेस क्या है, कुछ भी होगा इसका। ठीक है, इसका मान लो 2000 था। ठीक, इसका से मान लो 2500 हो गया बीच में। ठीक, तो टेम्प नेक्स्ट 3000 न्यू नेक्स्ट। ठीक, न्यू के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, जो मेरे टेम्प का नेक्स्ट है। ठीक, न्यू का नेक्स्ट क्या है मेरा, ये वाला, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, जो मेरा इस टाइम टेम्प का नेक्स्ट है, यानी कि 3000 मैंने किस में डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। फिर मेरा आगे काम क्या होता है, अब इसको इसके साथ जोड़ना। ठीक है, फिर जो न्यू का मेरा एड्रेस था इसको मैंने किसके अंदर डाल दिया, टेम्प के नेक्स्ट में। क्लियर, तो पहले मैं ये इसका लिंक इसमें डाल दिया, फिर इसका लिंक मैंने इसमें डाल दिया। इससे मेरी चेन भी ब्रेक नहीं हुई। अगर मैं इसको उल्टी अगर इसमें कमांड कर देता हूं मैं, तो आपका ये हो सकता है कि इस तरह से लिंकिंग हो कि ये जैसे पहले आपने लिंक कर दिया तो इसका लिंक ऑटोमेटिक, क्योंकि इसको आप इससे जोड़ दोगे लेकिन इसका इसके साथ लिंक नहीं किया आपने, तो ये आपकी लाइनें गुम हो जाएंगी मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए हमें ये स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से इसी तरह से ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, टेम्प को मैं यहाँ तक लेके आया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज के अंदर इंसर्ट करा दी। न्यू के अंदर वैल्यू इंसर्ट कराने के बाद जो मेरा टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस था वो मैंने असाइन करा दिया न्यू के नेक्स्ट में। ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट मैंने असाइन करा दिया न्यू के नेक्स्ट में, और इसका जो न्यू का एड्रेस था वो मैंने किसको असाइन करा दिया, टेम्प के नेक्स्ट में। और इससे मेरा इंसर्ट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन नोड इंसर्ट हो गया। थैंक यू।